तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का चैप्टर इंटीजर्स। बहुत मज़ेदार होगा, बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी बच्चों, और बहुत हम आसान तरीके से पढ़ेंगे। जिन बच्चों को मैथ्स टफ लगता है और प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है, ये सब चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही हैं, कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आप सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का, चाहे जेके बोर्ड का हो चाहे एनसीईआरटी का हो, का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंटीजर्स। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इंटीजर्स, कोई आपसे पूछे कि इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, तो चलो बचपन से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपने बचपन से, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, तो आपने बचपन में जब मैथ्स में काउंटिंग सीखी होगी तो आपने 1 से शुरू किया होगा, क्योंकि जब भी आपने काउंटिंग सीखी आप ऐसा नहीं बोलते हो कि 0 1 2 3 4 5 6, बल्कि आप बोलते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बचपन में मतलब आप यहाँ से पढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन बेटा। तो ये नंबर चलते रहते हैं। तो इसका मतलब हम जहां से पढ़ते हैं 1 से पढ़ते हैं। क्लास 6 में हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों, मान लो हम एक बैग ले रहे हैं, और मैं चाह रहा हूं कि मैं इसमें सारे के सारे नंबर्स जो बचपन से पढ़े हैं वो इस बैग में जमा करूं, इस बैग में डाल के मैं इसको फिल कर दूं। तो मैं सारे नंबर उठाने शुरू करता हूं। अब मैंने बचपन से 1 से पढ़ा, तो मैं ये नंबर 1 लाके इसके अंदर डाल देता हूं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और सो ऑन। ठीक है, और जो ये बैग है, इस बैग को कहूंगा मैं नेचुरल नंबर। क्या कहूंगा? नेचुरल नंबर। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती। क्या कहते हैं? कुदरती। कुदरती मतलब जब मेरे मुंह से खुद निकला। देखो, जब बचपन में हम पढ़ते तो हम कभी नहीं बोलते हैं 0 1 2 3, हमारे मुंह से क्या निकला? 1 2 3 4। बेटा क्या सुना ना? 1 2 3 4। इसीलिए इन नंबर्स को नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, या तो फिर कहा जाता है काउंटिंग नंबर्स। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर होते हैं वो बेटा जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से लेकर और चलते रहते हैं सो ऑन, या फिर इनको कहते हैं काउंटिंग नंबर भी। क्योंकि अगर आपको कोई कहता है काउंटिंग सुनाओ, तो आप कहते हो सर कहां से सुनाऊं? 1 से सुनाऊं, और कहां तक सुनाऊं सर? कहां तक सुनाऊं? ठीक है, तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन राइट करो। Natural number are those number which starts from 1 and goes on. सर कहाँ तक जाएंगे? बेटा जहाँ तक याद होते हैं 5। बचपन में हमको 100 तक लर्न होते हैं, फिर आफ्टर दैट 200 तक। फिर हम जैसे जैसे क्लास में बड़े होते जाते हैं, बड़ी क्लास में जाते रहते हैं, हमें 1000 10,000 करोड़ 10 करोड़ तक नंबर लर्न होते हैं। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद हमें पता चला सर लेकिन अब तो हमें 0 पता है। ओके बेटा, ठीक है, 0 पता है सर हमें तो 0 पता है। ठीक है, तो उसके बाद मुझे पता लगा कि सर, क्योंकि देखो अगर हम नंबर्स हैं, तो मैंने पहले बचपन से कहा है हम नंबर्स के ऊपर सिर्फ, बेटा मैं बता दूं, हम नंबर्स के साथ सिर्फ क्या करते हैं, नंबर्स के ऊपर हम सिर्फ ऑपरेशंस लगाते हैं। सर ऑपरेशंस? यस बेटा, ऑपरेशन का मतलब होता है बेटा मैथ्स में, यस, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हम जो भी नंबर्स हमारे पास बचपन थे बेटा, हम उनके ऊपर ऑपरेशन लगाते थे। या तो प्लस कर लें कि 2 + 3 क्या होता है, या 3 + 2 क्या होता है, या तो सब्ट्रैक्ट कर लो, सर 3 में से 2 गया तो क्या आया, 5 में से 2 गया तो क्या आया, या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो डिवाइड कर लो। लेकिन जब हम कर रहे थे सर, तो मेरे पास ऐसा नंबर आया कि मैं 2 में से 2 डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 0। सर ये 0 भी तो आ गया। ठीक है, तो हम एक दूसरा सेट बनाते हैं। सोचो, अभी मैं एक सेट बनाता हूं, तो मैं सोच लेता हूं कि मेरे पास अब 0 भी आ गया है, तो मुझे पता 0 भी आ गया, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और सो ऑन है। तो अब मान लो मेरे पास एक और सेट है, जिस सेट के अंदर मेरे पास 0 भी है, 1 2 3 4 और ये बाकी सारे नंबर भी हैं। सर आप देखो, इसमें 0 नहीं था तो इसका नाम नेचुरल नंबर था। सर इसमें 0 है तो इसका नाम क्या देंगे? तो बच्चों इसका नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे? इसका नाम देंगे हम होल नंबर। क्या देंगे? होल नंबर। तो होल नंबर की डेफिनेशन क्या हुई बेटा? लिखो, होल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और गोज ऑन। अब एक बात यहाँ पे खतरनाक है, देखो बच्चों एक ट्रिक सिखाते हैं, या आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर? ध्यान से सुनना इसको बच्चों, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं, सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं, क्या वो होल नंबर्स हैं? आर होल नंबर्स? आपने आंसर देना है यस या नो। तो मैंने क्या पूछा? मैंने पूछा क्या ये सारे होल नंबर, क्या ये वाला बैग इसके अंदर है, होल नंबर के बैग के अंदर है? तो आंसर है यस सर।
नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर वाला बैग देखो इसके अंदर है, क्योंकि सारे 1 2 3 4 जो भी इस बैग में थे वो इस बैग में भी हैं, और इंक्लूडिंग जीरो। तो जीरो से आगे अगर मैं देखूं तो होल नंबर किससे बना हुआ है? नेचुरल नंबर प्लस जीरो। यस, तो हम होल नंबर को दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो बच्चों अब होल नंबर का क्या डेफिनेशन बनी? होल नंबर की एक और डेफिनेशन बनी कि ऑल। तो मैं आपको अब सेकंड डेफिनेशन बनाऊं, क्योंकि आप बच्चे अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो इसीलिए हम आपको दिखाएंगे सेकंड डेफिनेशन में। और सेकंड डेफिनेशन में मैं बताऊंगा आपको कि क्या होती है होल नंबर। क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर होते हैं सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो चलो लाइक करते हैं। एक डेफिनेशन तो वो होगी बेटा, होल नंबर क्या होते हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। और सेकंड डेफिनेशन होगी होल नंबर्स, क्या सेकंड डेफिनेशन हुई? ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स कहो या फिर काउंटिंग नंबर्स कहो, और इंक्लूडिंग जीरो आर आल्सो कॉल्ड होल नंबर्स, आर आल्सो कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है बच्चों? ओके, आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे। तो देखो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम सीखेंगे, ये बड़ी क्लास है। अभी तक मुझे बड़े नंबर में से छोटा नंबर देखो, फॉर एग्जांपल अभी तक बचपन से लेके अभी तक मेरे पास मुझे ऐड तो सिखाया गया था, लेकिन सब्ट्रैक्ट में ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं सिखाया था कि 3 में से 4 गया तो क्या आएगा सर। तो हम कहते थे सर जाएगा ही नहीं, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जाता ही नहीं है। पर अब मैं कह रहा हूं आपको कि इसका आंसर है -1। आप कहोगे सर ये कौन सा नंबर है, ये तो देखो हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब मैं एक और बॉक्स तैयार करूंगा जिसमें क्या होंगे? सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। क्या होंगे बच्चों? नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो ध्यान से देखो, मैं अब एक और बैग लूंगा, यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? ऐसे सारे जीरो रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, और नेगेटिव नंबर पर लेता हूं, या -1 -2 -3 -4 -5 -6 और सो ऑन। तो अगर इस बैग को आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या है? होल नंबर भी है ना, होल नंबर भी है सारे के सारे, और साथ में क्या है? नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो सर ये कौन सा बैग हुआ? तो अब इसी बैग को हम कहते हैं इंटीजर्स। बेटा क्या हुआ? इंटीजर्स। तो ये लो हम पहुंच गए इंटीजर्स के पास। तो इंटीजर्स क्या हुए? इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम, हम कहेंगे माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी देखो, इंफिनिटी बहुत बच्चों को पता ना हो, तो इंफिनिटी का मतलब होता है बेटा जिसको हम काउंट ना कर सकें। ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ की तरफ आगे की तरफ अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं बता दूं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो हर चीज को रखने के लिए हमारे पास जगह होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घर पे भी देखा होगा कि आप कोई चीज रखते हो, जैसे कप का सेट रखते हो अपने, तो आप कहाँ रखते हो उसको? अपने शेल्फ पे रखते हो, या बुक का कबर्ड होता है, ठीक है, कपड़ों के लिए कपड़े को अलमीरा होती है, या फिर अलमीरा का कबर्ड होता है, ठीक है। सेम वे सर मैथ नंबर्स को कहाँ रखते हैं? तो बेटा नंबर्स को मैथ्स में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर लाइन पे। तो जब भी आपको यहाँ पे मैथ्स में नंबर दिखाने तो उनको दिखाना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे 0 है, ये दिस साइड लेफ्ट साइड यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे, और राइट साइड पे बेटा आपके पॉजिटिव नंबर्स होंगे। डन। तो देखो यहाँ पे नंबर होंगे बेटा -1 -2 -3 -4 -5 और सो ऑन। अब देखो मुझे नहीं पता ये कहाँ तक है बेटा। -10,000 -10 लाख -10 करोड़ -10 बिलियन 100 करोड़ बिलियन, उससे भी ज्यादा पीछे। तो सर कहाँ तक? तो हमें सर कोई पता नहीं, तो इसलिए हमने बोला सर इन्फिनिटी। क्या रखा? इन्फिनिटी। सर चलते जा रहे हैं, गोज ऑन। सेम वे पॉजिटिव की तरफ बढ़ो तो 1 2 3 4 5 और सर गोज ऑन तो कहाँ तक? प्लस। एक बात ध्यान रखना बच्चों, हम प्लस नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे एक नंबर लिखा है, मैं यहाँ पे कहीं लिखता हूँ, चलो यहाँ पे नोट, मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो आप क्या समझोगे? इसका मतलब ये प्लस, पॉजिटिव 2। क्यों? देखो अगर मैं नंबर नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उनके पीछे नेगेटिव लिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर है, तो ये देखो पॉजिटिव दिखाने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ गया? क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ही है, इसका मतलब ये कि ये वाले क्या है? पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ +2 लिखो, नहीं, आप 2 लिख लो, इसका मतलब ये +2, क्योंकि -2 में लिख रहा हूँ।
याद रहा, एक बात रखना, नोट रखना कि आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने माइनस लगा लिया है, तो अगर माइनस है तो उसका मतलब ये पॉजिटिव है। अब इन्फिनिटी तो चलो गया पता कि माइनस इन्फिनिटी क्या हो सर, जिसको काउंट ना कर सके तो नेगेटिव में काउंटिंग कर सके तो माइनस इन्फिनिटी, प्लस में काउंटिंग कर सकते प्लस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को बनाते कैसे हैं, एक तरह का है दिस वे। सर ये 8 की तरह हुआ, यस बेटा 8 हुआ है सर, ऐसा लग रहा है हॉरिजॉन्टल 8, आपने 8 को क्या कर दिया, लेटा दिया है ना, ठीक है डन। तो अगर इसके पीछे माइनस लगा दी तो मतलब माइनस इन्फिनिटी, और नहीं लगाया तो उसका मतलब ही है कि भाई प्लस इन्फिनिटी बेटा, डन। तो नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स क्या हुआ सर, दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हो बेटा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो सर इसका मतलब हम क्या सीख रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी, हम एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं, हम एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे बैग तैयार कर रहा हूं, मैं एक ऐसा बैग तैयार कर रहा हूं जिसमें मैं चाहता हूं मेरे पास सब नंबर हो, क्या हो, नंबर हो। तो बचपन से मेरे पास कौन से नंबर थे, नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद मेरे पास कौन सा नंबर आ गया, होल नंबर, जिसमें 0 1 2 3 4 5, मतलब कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। अब मेरे पास कौन सा आ गया, इंटीजर्स नंबर। पहली डेफिनेशन तो ये बनती है कि इंटीजर्स आर दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू गोज ऑन प्लस इन्फिनिटी। सेकंड डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। मैं पूछूंगा आपसे, जैसे अभी मैंने पूछा था कि क्या ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, आपने बोला था यस सर। तो मैं यहाँ पूछता हूँ क्या ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, आप बोलोगे यस सर। क्यों, देखो ये बैग इसके अंदर है, हाँ सर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, ये देखो ध्यान से यहाँ पे जा रहा है, यस सर। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, वेरी गुड। आगे बढ़े तो ध्यान से देखो आप, 0 भी है इसमें, तो अगर मैंने 0 नेचुरल नंबर में डाल दिया तो क्या बन गया, होल नंबर। इसका मतलब ऑल होल नंबर्स कहाँ है, ऑल होल नंबर्स कहाँ पे बच्चों, ऑल होल नंबर्स हैं इंटीजर्स में। कहाँ पे हैं, इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स की डेफिनेशन बनी ऑल नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर या इंक्लूडिंग 0 और साथ में नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो क्या बना, ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो वेलकम, आपका स्वागत है इंटीजर्स में। तो लोग पहुंच गए हम इंटीजर्स पे। सर अब हमने क्या करना है, मैंने अभी पहले जैसे कुछ फ्यू मिनट्स पहले बोला था आपको कि बच्चों अगर हमारे पास नंबर का सेट है, नंबर का बैग है, मान लेते हैं सेट मान लेते हैं या फिर बैग मान लेते हैं, तो मैंने कहा था हम नंबर्स के ऊपर क्या लगाते हैं, ऑपरेशंस। क्या लगाते हैं बच्चों, ऑपरेशन, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो इंटीजर्स भी क्या है, एक सेट है, मैंने अभी देखा देखो इंटीजर्स एक सेट है, एक नंबर है ना, एक बैग है। तो हम इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, इसके ऊपर भी सर यही सीखेंगे। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि इंटीजर्स के ऊपर कैसे ऑपरेशन लगाए जाते हैं। इस चैप्टर में हमने यही सीखना कि ऐड कैसे किया जाए इंटीजर्स को और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 से। तो बच्चों अपने अपने एक्सरसाइज 6.1 निकाल दो और शुरू करते हैं। यस, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो बोल रहा है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले हमें सिखा रहा है अपोजिट। सर अपोजिट मतलब उल्टा बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, और कह रहा है पहले पार्ट में कह रहा है इंक्रीज इन वेट। अब देखो इसका मुझे अपोजिट बताना है। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा, वेरी गुड, शाबाश, बोलो घट रही होगी। यस, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अगर कोई चीज बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, इसका मतलब डोंट लाफ कि सर ये डस्टर नहीं है, सर इससे किससे मिटा रहे हो। सर के पास डस्टर अभी नहीं है, बट सर के पास डस्टर आ जाएगा, ठीक है। ओके, पहला पार्ट है इंक्रीज इन वेट। तो इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड, गिव मी आंसर, शाबाश, वहां से बोलो मुझे सुनाई दे देगा। इसका आंसर होगा डिक्रीज इन वेट। यस, इसका आंसर होगा डिक्रीज इन वेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज है यहाँ पे 6.1, ठीक है बच्चों। तो पहला ए पार्ट है इंक्रीज इन क्या है, यस इंक्रीज इन वेट। यस, तो इंक्रीज इन वेट का आंसर है बेटा, इसका क्या लिखना है, अपोजिट। तो अगर खुद सोचो राइट का अपोजिट क्या है, लेफ्ट। डन, ठीक है। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। अगर मैं जा रहा हूँ नॉर्थ साइड तो आप जा रहे हो साउथ साइड, मैं जा रहा हूँ ईस्ट साइड तो आप जा रहे हो वेस्ट साइड, ठीक है। डन। देखो जैसे फॉर मैं यहाँ की तरफ मूव कर रहा हूँ तो आप कहाँ की तरफ मूव करोगे, यहाँ की तरफ, इसे कहते हैं अपोजिट। यस सर, मैं इधर जा रहा हूँ आप उधर जा रहे हो। सेम वे इंक्रीज इन वेट का अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज इन वेट।
DECREASE डिक्रीज इन वेट। वे डन। बी पार्ट क्या कह रहा है, जल्दी फास्ट करेंगे इसको। 300 किलोमीटर नॉर्थ, मैं जा रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो इसका आंसर होगा 30 किलोमीटर साउथ। शाबाश, राइट डाउन। सी पार्ट लिख लूँ, लिख लेता हूँ, 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो इसका आंसर आएगा, सोल्यूशन आएगा बेटा 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है डन। ओके, ये बोल रहा है 80 मीटर ईस्ट। अरे 80 मीटर ईस्ट, इसका मतलब 80 मीटर कहाँ चले गए, वेस्ट। वेरी गुड, ये आप करोगे। लॉस ऑफ रुपीज 700, इसका मतलब लॉस हुआ है, मेरा नुकसान हुआ। अपोजिट क्या होगा, फायदा, प्रॉफिट। लॉस का मतलब होता है नुकसान मैथ्स में, और प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा। ठीक है ना, तो प्रॉफिट ऑफ रुपीज 700, ये भी आप लिखो खुद। ई पार्ट बोल रहा है 100 मीटर अबो सी लेवल। सी लेवल देखा, समुद्र देखा, सी का मतलब समुद्र। ठीक है, ठीक है, सी का मतलब समुद्र, ओशन का मतलब महासागर। ओके गुड, गॉट इट, यस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है समुद्र से, समुद्र की लहर मान लेते हैं, समुद्र है ना, समुद्र 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 समुद्र, सी 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 सी, ये वाटर है ना, मान लेते हैं ये समुद्र है। सही है, लग रहा है बकेट है, डन। ठीक है, ठीक है, और ये बोल रहा है इससे क्या, 100 मीटर अबो, 100 मीटर अबो, इसका आंसर ही होगा, क्या होगा, 100 मीटर बिलो, 100 मीटर बिलो द सी लेवल, बिलो द सी लेवल, 100 मीटर बिलो द सी लेवल। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आप उससे लिखो। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत आसान है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। हमने देखा था कि इंटीजर्स में साइन यस बेटा, वो प्लस माइनस, प्लस फॉर्म लगाते नहीं, लेकिन माइनस तो लगाते हैं। तो इसने कहा है मुझे आप एप्रोप्रिएट साइन लगाओ। ठीक है, अगर आपको देखो पॉजिटिव होगा तो आप लगाना नहीं, आप सीधा नंबर लिखना, इंटीजर लिखना, और अगर आपको नेगेटिव होगा तो वो तो लिखना पड़ेगा। अब देखो ये बोल रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबोव द ग्राउंड। तो एक जहाज उड़ रहा है ग्राउंड से 2000 मीटर अबोव, मतलब ऊपर। यस, एरोप्लेन है तो ऊपर ही उड़ेगा भाई, नीचे तो नहीं उड़ेगा। ठीक है, नीचे कौन उड़ता है सर, मिट्टी के अंदर कौन उड़ता है, पानी के उड़ते अंदर उड़ती है ना, क्या कहते हैं उसे, यस यस यस, सबमरीन। वेरी गुड। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमें ये क्या करना है, नंबर्स एज इंटीजर विद एप्रोप्रिएट साइन रिप्रेजेंट करना है, नंबर दिखाना। तो पहले पार्ट का आंसर होगा, देखो ये कह रहा है क्या, एक एरोप्लेन है जो कर रहा है 2000 मीटर, 2000 मीटर लिख लेता हूं मैं, 2000 मीटर कहां पे, अबो सी लेवल। मैंने पहले बोला अबो की तरफ पॉजिटिव लिखेंगे, डाउनवर्ड की तरफ नेगेटिव लिखेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव है, तो साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसने बोला एप्रोप्रिएट साइन, और मैंने कहा था जब किसी के पीछे कुछ नहीं उसका मतलब है वो प्लस है। क्या बेटा, प्लस है। डन। बी पार्ट, बी पार्ट में कह रहा है बच्चों, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ, ओ माय गॉड, अभी मैंने कहा था सबमरीन, नेक्स्ट पार्ट वही है, 800 मीटर बिलो द सी लेवल। तो कह रहा है एक सबमरीन है, यस, कहाँ पे कर रही है, कहाँ पे वो कर रही है समुद्र के अंदर। क्या कर रही है, समुद्र के अंदर। पनडुब्बी दिख रही है, नहीं दिख रही है सर। ठीक है, अभी मैंने कहा था जमीन से ऊपर अगर पॉजिटिव लेंगे तो जमीन के नीचे क्या लेंगे, सॉरी पानी के नीचे क्या लेंगे, सी लेवल से ऊपर अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो सी लेवल से नीचे लेंगे हम नेगेटिव। तो ये कह रहा है कितने, 800 मीटर, ऊपर था 1000, तो 800 मीटर, तो लिख लेते हैं बिलो द सी लेवल। तो इसके लिए क्या मैं कौन सा साइन अप्रोप्रिएट लगाऊंगा, तो मैंने पहले बोला था नेगेटिव, आपको पता लग गया, अब ये नेगेटिव तो ये तो पॉजिटिव होगा। डन। सी पार्ट, अ डिपॉजिट ऑफ रुपीज। वेरी गुड, ये है डिपॉजिट, जमा कराना, विड्रॉल, निकालना। यस, वेरी गुड। डिपॉजिट का मतलब जमा कराना, तो जमा कराने से हमारे पैसे बढ़ते हैं कि घटते हैं, खुद सोचो। फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में अभी 0 रुपीज है, और गलती से मेरे किसी घर में मेरे चाचू आए और उन्होंने मुझे 200 रुपीज दिए, तो सोचो क्या होगा, मेरे पास 200 रुपीज बढ़ गए। इसका मतलब डिपॉजिट का मतलब पॉजिटिव। 200 रुपीज को हम लिखेंगे, ये है साइन रुपीज का, तो इसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव मैंने पहले बोला लगाना नहीं पड़ता। तो डी पार्ट हम दिखाएंगे, बोले विड्रॉल, निकालना, पैसे कम कर देने भाई, 200 रुपीज दे, तभी तो 7 मान लेते हैं 1000 रुपीज हो गए थे। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि पहले मेरे अकाउंट में 800 थे और 200 मुझे किसी ने दिया, बन गए 1000, मैं तो खुश हो गया कि भाई पैसे बढ़ गए, बट विड्रॉल करने पड़े 700 रुपीज, तो इसका मतलब नेगेटिव। विड्रॉल लिख लेते हैं, आपके पास बुक में भी स्पेलिंग है, ठीक है, DRAWAL है, विड्रॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन बनानी है और रिप्रेजेंट करना है इन नंबर्स को, कहाँ पे, नंबर लाइन के अंदर। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे +5। क्या दिखाएंगे, +5। तो सबसे पहले हम +5 दिखाएंगे, ठीक है ना।
ओके चलो दिखा लेते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन सबको बनानी आती है? यस सर, अभी पहले जैसे मैंने बनाई थी सेम वैसे ही बनानी है। आपने एक हॉरिजेंटल लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है मतलब, ठीक है सर। कितनी? कोई बात नहीं, आप अपनी कॉपी के हिसाब से खींच सकते हो, ठीक है। मैं तो, मेरे पास तो बोर्ड है, मैं तो बोर्ड पे खींचूंगा, आप अपनी कॉपी पे खींचोगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आप एक ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ, और उसके मिड पे आप 0 लिखोगे, दिस साइड नेगेटिव लिखोगे, ठीक है, 3 -4 -5, और इस साइड पॉजिटिव लिखोगे, इस साइड पॉजिटिव लिखोगे। ध्यान रखना ये गैप, कोशिश करना कि ये मतलब सब सेम हो, नहीं भी होगा चलेगा, लेकिन कोशिश करना। डन बच्चों, तो पहला पार्ट था +5 करना है रिप्रेजेंट। मुझे क्या करना है? +5। बहुत आसान है बेटा। कहाँ पे जाना है? 0 पे, 1 2 3 4, ये है +5। यस सर कर दिया। यस। तो देखो लाइन अपने रिप्रेजेंट करिए सर, हम लिखें कहाँ तक? अरे आपने देखना है पूछा कहाँ तक है। जैसे इसमें मुझे कहाँ पूछा था? 5 तक, तो मैंने कोशिश की कि मैं 5 तक ही ड्रॉ करूँ। हो सकता है आप 6 7 तक भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट में मुझे पूछा है -10, तो अब मैं क्या करूँगा? मैं ऐसा करूँगा बी पार्ट। सर सबके लिए अलग अलग करनी है? यस बेटा, इसी पे मत कर देना कि सर ये, तो यहाँ पे अलग से करना ड्रॉ। और यहाँ मुझे कहाँ तक जाना है? मुझे जाना है -10 तक। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 10 तक ही जाता हूँ, और यहाँ पे चले जाता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 5 6, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जाना ही नहीं है तो बनानी क्यों है भाई, ठीक है। मैंने फिर 6 तक बना ली, ठीक है। आंसर है -10, क्योंकि मुझे -10 दिखाना था नंबर लाइन पे। और बच्चों ध्यान रखना, ठीक है, जहां तक आपको नंबर पूछा हो, इंटीजर्स पूछा हो, वहीं तक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। पॉजिटिव की तरफ, अगर नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव तक ड्रॉ करो, और पॉजिटिव की तरफ थोड़ी सी ड्रॉ करो। सेकंड थिंग याद करना, यूज हमेशा जो डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, जो भी आपको बनाना है, यूज पेंसिल, यूज, डोंट यूज पेन, ठीक है बेटा। मुझे पता है 5th के बाद मैक्सिमम स्कूल्स में पेन यूज होते हैं, बट बेटा यूज पेंसिल, ठीक है। डन, वेरी गुड, क्योंकि आप इरेज कर सकते हो जैसे अभी मैंने सर ने, ठीक है। तो वैसे ही नेक्स्ट जो नीचे पार्ट है उनका आंसर भी आई होप आप निकाल दोगे, ठीक है। ठीक है डन, आप नेक्स्ट पार्ट के जो नीचे आंसर हैं वो निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 4, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर, अच्छा इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। तो कहता है साथ में, एडजेसेंट का मतलब हुआ वैसे बगल में या साथ वाला, ठीक है, एडजेसेंट, ठीक है। तो जैसे कि आपके कोई साथ अपना फ्रेंड बैठा तो आप बोलोगे एडजेसेंट, ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो अगर आप ध्यान से बुक पे देखोगे तो आपको एक साथ में नीचे वर्टिकल लाइन दिख रही है, ठीक है। मैंने इसके लिए एक ट्रिक निकाली है, ठीक है, मैं बता दूं आपको। देखो इस लाइन को आप हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हो, और आप बाद में पाओगे इसको रो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रो भी कहा जाता है। सैम आपके पास, इसको वेट, सैम आपके पास बच्चों ऐसी एक लाइन भी आएगी जिसको आप क्या कहते हो? वर्टिकल लाइन, या फिर उसे आप कॉलम भी कहते हो, ठीक है बच्चों। जैसे इसको मैंने कहा हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, या फिर बेटा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रो भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है सबसे अच्छी बेटा, देखो मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है HRX। अगर HRX आपको पता हो तो एक ऋतिक रोशन जो है, जो हमारे ना इंडियन एक्टर भी हैं, ठीक है, सुपरस्टार हैं, उनका एक ब्रांड है, ठीक है, HRX, जो शूज़ बेचते हैं, ठीक है, अपने क्लॉथ्स बेचते हैं, ठीक है, उनका एक ब्रांड है, ठीक है, ऑनलाइन ब्रांड है। अगर आपको पता हो कभी HRX आपने देखा हो, ठीक है, स्पोर्ट्स में ज़्यादा निकालते हैं ये। तो HRX देखो, HRX का X को भूल जाओ और HR को याद रखो। हॉरिजेंटल ही रो है, H मीन हॉरिजेंटल ही रो है, तो इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी ट्रिक अगर निकालनी तो VC है ना, VC वर्टिकल ही कॉलम है, लेकिन ये है HRX। X को भूल जाना है, और HR हॉरिजेंटल ही रो है, हॉरिजेंटल ही रो है। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो अभी मुझे लाइन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो वर्टिकल लाइन है। क्या है? वर्टिकल लाइन है। कह रहा है ये वर्टिकल लाइन आपको जो दी हुई है, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं 4 बच्चों, जो आपको वर्टिकल लाइन दी हुई है बच्चों, ठीक है, कह रहा है उस पर क्या कर रहा है? रिप्रेजेंटिंग इंटीजर, उस पर कुछ इंटीजर्स बने हुए हैं। बहुत अच्छा है, मतलब हमें एक गेम खिला रहा है, ठीक है, तो उस पर कुछ इंटीजर्स है, इसका मतलब कुछ उसने आंसर दिया, कुछ हमें ढूंढने के लिए बोल रहा है। वेरी गुड, शाबाश, एक्साइटेड हो जाओ। यस, हमें कुछ निकालने के लिए बोल रहा है। देखो बोल रहा है इफ पॉइंट डी जो है वो +8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सबसे पहले हम नंबर्स को दिखा देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। देखो
मैं यहाँ पे 0 मान लेता हूँ बीच में, ठीक है, मैंने पहले बोला मिड में हम 0 मानते हैं। ऊपर की तरफ ABC जा रहा है और नीचे की तरफ H जा रहा है। देखो मैं ध्यान से देखूं तो फिर एक ऐसे और उसके बाद सेकंड पे A है, ये 1 है, फिर सेकंड पे A है। 0 के बाद बच्चों 0 जो ये है उसके बाद एक ये है, एक सेकंड मतलब एक रो, एक ये बार और सेकंड बार पे कौन है? A है। थर्ड बार पे छोड़ो, फोर्थ बार पे B है। अच्छा, फिर C है कंटिन्यूस, फिर 2 बार छोड़ के D है। क्या है? D है। तो मैं अगर इन बार्स को काउंट कर दूं, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब हर बार किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? 1 को, +1 को। इसका मतलब अगर मैं इसको मानूं +1 तो A किस पे है? +2 पे है बच्चों। 3 B किस पे है? +4 पे है। C किस पे है? +5 पे है। और 6 और 7 और 8। इसका मतलब हर बार जो आपके पास है, ये छोटी छोटी बेटा जिनको मैं बार कह रहा हूँ, इसको ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 1 को, दूसरी 2 को, तीसरी 3 को, और इसी तरह करते करते D रिप्रेजेंट करता है बच्चों 8 को। तो कह रहा है बताओ मुझे -8 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका मतलब -0 से नीचे होगा। तो इसका मतलब नीचे की तरफ भी बार एक बार किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं -8। चलो पहले देखते हैं कौन कहाँ पे है। मैं देख रहा हूँ, देखो 0 के बाद सेकंड नंबर पे H है। क्या है? H है। फिर कितने छोड़ने? 1 2 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के बेटा क्या है? G है। क्या है? 3 छोड़ के G है। उसके बाद क्या है? 1 छोड़ के, G के बाद 1 छोड़ के क्या है? F है। और सर उसके बाद और भी नीचे है, उसके बाद और F के बाद 1 छोड़कर, फिर 1 छोड़कर क्या है? 1 छोड़कर क्या है बेटा? E है। क्या है बेटा? E है। तो इसका -9 और -10 पे E है। तो ये बोला F। इसका मतलब जो -8 है वो कहाँ पे बच्चों? वो है किस पे है बेटा? -8 है F पे। तो बच्चों कहाँ पे है? तो इसका मतलब देखो उसने कहा है बच्चों, उसने कहा है इस पार्ट में, क्या कहा है बच्चों? उसने कहा है अगर इफ पॉइंट D, अगर उसने कहा बेटा इफ पॉइंट D, अगर जो पॉइंट D है, पॉइंट D है वो +8 है बेटा बच्चों? है? यस सर है। देखो D जो है वो +8, तो बता रहा है विच पॉइंट इज -D, विच पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट है? F। इफ पॉइंट D इज +8 देन फिर देन पॉइंट कौन सा? F इज -8। ये है सोल्यूशन। ये आपने सोल्यूशन लिखना है, ए पार्ट वो लिखो, आपको खुद लिख लेना। और ये है आंसर कि अगर पॉइंट D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 को, तो इसका मतलब -8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे आप तो सबके आंसर दे सकते हो आप। यस सर, चलो देते हैं फिर। बोरा इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव? जी नेगेटिव इंटीजर। यस, G इज अ नेगेटिव इंटीजर। आगे पूछ रहा है राइट इंटीजर फ्रॉम पॉइंट B एंड E। B और E में, B कहाँ पे है और E में सारे इंटीजर्स लिख दो, मतलब B वाला नहीं लिखना है बेटा, तो B और E में। चलो C पार्ट करते हैं। क्या आप लिखेंगे? द इंटीजर्स बिटवीन B एंड E आर। कौन कौन से बच्चों? तो बताओ आप खुद ही, शाबाश। B और E के बच्चे कौन कौन से बेटा? देखो 4 को नहीं करना इंक्लूड, तो उसका मतलब चलो 3 + 3, चलो +3 +2 +1 0 1 -2 -3 B और E ना बेटा? यस, -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। आपको पता E को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि B और E के बीच में, B और E के बीच में ना मतलब B लेना ना E लेना है। डन। अभी कुछ बच्चे मुझे कहेंगे सर आप तो कहते हैं प्लस लगाना नहीं है। देखो मैंने अभी कहा था लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सोचो क्वेश्चन में दिया है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो इसका मतलब आप बोलोगे सर हम लगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। डन, पर माइनस जरूर लगाना है। डन, ओके आगे बढ़ते हैं। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू? इस नंबर लाइन पे, यस दिस वन। सर नंबर लाइन तो आपने दिखाई थी, अरे बेटा कोई बात नहीं, वर्टिकल भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर इस नंबर लाइन पे सबसे कम वैल्यू किसकी है, मतलब सबसे छोटू नंबर कौन सा है? अरे 0 है। सबसे छोटू नंबर कौन सा है? 0 है। नो सर, मुझे लगता है सबसे छोटा नंबर कौन है? -10 है।
क्योंकि सबसे छोटू नंबर क्या है, -10 है। ठीक है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपने क्या करना है, अरेंज का मतलब इन सबको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग का मतलब पहले सबसे बड़ू, फिर छोटू, फिर छोटू, फिर छोटू, फिर छोटू, फिर सबसे छोटू। अभी मैंने कहा सबसे छोटू -10 है, तो इसका मतलब आप लिखोगे, ठीक है, आप लिखो ऊपर लिखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या लिखोगे, ऑल द इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये लिखोगे। और उसके बाद दिखाने लगोगे, सबसे पहले लिखोगे +8, फिर +7, फिर +6 ऐसे -10, डन। और उनको ब्रैकेट्स में रख सकते हो ऐसे, डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है।